हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग्म के दोनों ही समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए रैखिक समीकरण इस प्रकार से ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य, तथा दूसरा रैखिक समीकरण है ए दो एक्स जोड़ दो और सी दो बराबर शून्य। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल की जो स्थिति है वो है कि ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर देखिए, रैखिक समीकरण जो यहाँ पे दिया गया है उसको एक साथ लिख लेते हैं। दिया जाएगा दो एक्स जोड़ तीन वाई और दो को इस तरफ भेज लेंगे तो माइनस दो बराबर शून्य। ठीक उसी प्रकार से ये आ जाएगा के जोड़ दो गुना एक्स जोड़, और ये आ जाएगा आपके पास दो के जोड़ एक गुना वाई, और इसको माइनस लिखेंगे माइनस दो गुना के माइनस एक बराबर शून्य। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि एक बटा ए दो, तो एक की जगह पे यहाँ पे दो है तो दो बटा ए दो यानी के जोड़ दो बराबर बी एक बटा बी दो तो तीन बटा दो के जोड़ एक बराबर माइनस दो गुना के माइनस एक। ये होना चाहिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अब देखिए यहाँ पे किन्हीं दो युग्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम और द्वितीय को लिखेंगे, दिया जाएगा बट्टा दो बट्टा के जोड़ दो बराबर तीन बट्टा दो के जोड़ एक। यहाँ से युग्म देखिए, इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा दो गुना दो के जोड़ एक बराबर तीन गुना के जोड़ दो। अब इसको सरल करेंगे, दो गुना दो अर्थात चार के जोड़ दो बराबर आ जाएगा तीन के जोड़ छः। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो तीन के को अगर दाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये आ जाएगा चार के माइनस तीन के अर्थात के बराबर ये आ जाएगा छः माइनस दो यानी चार। तो यहाँ से आ रहा है के का मान चार। अब इसी प्रकार से अगर हम द्वितीय और तृतीय पद को हल करेंगे तो ये आ जाएगा तीन बट्टा दो के जोड़ एक बराबर, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास था ये माइनस दो बट्टा माइनस दो गुना के माइनस एक। तो दो से दो ये कट माइनस दो माइनस माइनस कट जाएगा और के से मतलब दो से दो कट जाएगा और गुना करके लिखेंगे तो तीन के माइनस तीन बराबर आ जाएगा दो के जोड़ एक। इसको यदि हम हल करते हैं तो हल करने से दो के इस तरफ आ जाएगा तो तीन के माइनस दो के अर्थात के बराबर एक जोड़ तीन। तो हमारे पास यहाँ से भी के का मान आ रहा है तीन जोड़ एक अर्थात चार। तो के का मान यहाँ से भी चार आ रहा है, द्वितीय और तृतीय को हल करने से भी चार आ रहा है और प्रथम और द्वितीय को भी हल करने से चार आ रहा है, अर्थात के बराबर चार पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।